कपिल मिश्रा अरविंद केजरीवाल पर लगातार हमले कर रहे हैं और अब ताज़ा हमला उन्होंने एक ब्लॉग के जरिए किया है। क्या कुछ ब्लॉग में लिखा है, उस पर बातचीत करने के लिए खुद कपिल मिश्रा जी मेरे साथ है। बड़ा लंबा चौड़ा ब्लॉग आपने अरविंद केजरीवाल के नाम लिखा है और उसमें कई सारे आपने खुलासे भी किए हैं, कई सारे सवाल भी किए हैं। एक खुलासा तो ये है कि एक साल में शायद 1 या 2 बार ही अरविंद केजरीवाल अपने दफ्तर गए। दिल्ली की जनता को पता होना चाहिए कि उनका मुख्यमंत्री दफ्तर जाता है कि नहीं जाता है, और ये एक सच्चाई है। मैंने तो ओपन चैलेंज किया है, अगर मैंने इसमें कुछ गलत कहा हो एक भी बात तो उसे गलत साबित करके दिखाएं। वो पिछले 1 साल में 2 दिन गए हैं दफ्तर। सबसे कम दफ्तर जाने वाले मुख्यमंत्री हैं इस देश के, सबसे ज़्यादा छुट्टी लेने वाले मुख्यमंत्री हैं इस देश के अकेले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके पास कोई विभाग नहीं है। मैंने तो कहा अपनी परफॉर्मेंस की रिपोर्ट जनता के सामने रखो। मैं हर साल अपनी परफॉर्मेंस की रिपोर्ट जनता के सामने रखता था मंत्री होने के नाते, और मीडिया के सामने रखता था मंत्री होने के नाते। मुख्यमंत्री होने के नाते आपकी परफॉर्मेंस की रिपोर्ट कहाँ है? जनता के सामने रखिए। अगर आपने कोई परफॉर्मेंस की है तो उसकी रिपोर्ट जनता के सामने रखिए। और आने वाले टाइम में जैसे जानकारियाँ आ रही हैं, मेरे को लगता है कि देश में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार के मामलों की जांच अगर किसी व्यक्ति पर चल रही होगी तो वो भी अरविंद केजरीवाल ही होंगे। अभी तो कोई ऐसा मामला नहीं है उनका कि लगे कि वो इस लिस्ट में सबसे ऊपर जाने वाले। जितने भी मामलों की जांच हो रही है उनके सगे संबंधियों की, उसमें वो शामिल हैं। अब आज उनके राजनीतिक सलाहकारों को बुलाया गया है, वो भी उनके इन्वॉल्वमेंट के बिना संभव नहीं था। काले धन और हवाला के जो मामले सामने आए हैं सीधे तौर पे शामिल हैं। और सीबीडीटी में आज जो मैं डॉक्यूमेंट देकर आया हूँ, पहली बार ऐसा कोई डॉक्यूमेंट गया है जिसमें फर्जी बैलेंस शीट पे सीधे अरविंद केजरीवाल जी के साइन है। वो आज मैं सीबीडीटी में देकर आया हूँ कि उनकी नॉलेज में सब कुछ हो रहा था। इसके क्या मायने हैं जो आप बता रहे हैं कि जो बैलेंस शीट है पार्टी की, उस पर अरविंद केजरीवाल के दस्तखत है, यानी सीधा सीधा इन्वॉल्वमेंट अरविंद केजरीवाल का इसमें? खुद साइन करके उन्होंने वो बैलेंस शीट दी थी और ये भी साबित हो चुका है कि बैलेंस शीट गलत थी। तो यानी अब उनके खिलाफ एक पुख्ता सबूत है आपके पास? मेरे को लगता है कि आईआरएस ऑफिसर को सारे मामलों की जानकारी होती है, टैक्स की, बैलेंस शीट की, फाइनेंशियल चीज़ों की। उन्होंने उस हर जानकारी का दुरुपयोग किया है। आप अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी ने भी आपके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पूरे ब्लॉग में आपने खूब अरविंद केजरीवाल पर तंज कसा, उनकी फिल्म को लेकर भी आपने तंज कसा, दफ्तर नहीं जा रहे उस पर भी तंज कसा, लेकिन आप सुनीता केजरीवाल पर अभी भी कुछ बोलने से बच रहे, क्यों? देखिए, 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो मेरे संस्कारों में नहीं है कि मैं किसी की धर्मपत्नी या माताजी के बारे में कुछ बोलूँ, तो मैं कभी नहीं बोलूँगा। दूसरी चीज़ ये है कि सुनीता केजरीवाल जी की मजबूरी है। अगर वो ऐसा ट्वीट नहीं करेंगी तो अरविंद केजरीवाल जी उनको भी मोदी का एजेंट बोल देंगे। आपने ये भी कहा ट्वीट में कि अरविंद केजरीवाल उनके फ़ोन को लेकर खुद ट्वीट कर रहे हैं। वो तो एक मजाक था छोटा सा कि फ़ोन लौटा दो सुनीता जी का, अपने फ़ोन से ट्वीट कर लो, बहुत दिन हो गए हैं आपका ट्विटर बंद है। तो क्या चाह रहे हैं कि आप इसे मजाक बोल रहे हैं या फिर गंभीरता से? क्योंकि आपने एक नहीं कई ट्वीट किए हैं इस चीज़ को लेकर, यानी एक तरीके से तो उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। आपको ट्वीट में कहा गया है विश्वासघाती। देश का विश्वासघात मैंने नहीं किया है। अरविंद केजरीवाल जी को लगता होगा कि वो भ्रष्टाचार करेंगे, उसके बाद भी कपिल चुप रहेगा। अब बोल दिया तो उनके साथ धोखा दे दिया मैंने, उनको लगना चाहिए ऐसा। लेकिन मैं क्यों चुप रहता? मैंने संविधान की शपथ खाई है, अरविंद केजरीवाल जी के नाम की शपथ थोड़ी खाई है। अभी आपने ये भी कहा कि एक लंबी लिस्ट बनेगी जिसमें वो ऐसे मुख्यमंत्री बनेंगे जिनके ऊपर करप्शन के सबसे ज़्यादा आरोप होंगे। क्या और भी कुछ आना बाकी है? बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, जनता खुद आके दे रही है, उनके खुद के सरकारी दफ्तर के लोग आकर मेरे को दे रहे हैं। तो जो दिख रहा है वो ये बताता है कि पर्दे के पीछे बहुत कुछ हुआ है जो जनता के साथ धोखे के समान है। 2 साल हो गए सरकार को और आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल सबसे कम लोगों से इंटरेक्ट होने वाले मुख्यमंत्री है, सबसे कम अपने दफ्तर में जाने वाले मुख्यमंत्री है। तो किस तरीके से अरविंद केजरीवाल दूर रहते थे सरकार से? दफ्तर नहीं जाता जब कोई व्यक्ति, तो घर पे, अगर आप जब दफ्तर नहीं जाते तो घर पे क्या करते हैं? बस यही समझ लीजिए। मतलब राजनीति कर रहे थे, ज़्यादा सरकार का काम नहीं कर रहे थे। वो ये भी कहते हैं कि वो राजनीति कर रहे थे, पार्टी को बढ़ा रहे थे, पार्टी के लिए अलग अलग जगह चुनाव लड़ रहे थे, तो उसकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट रख दीजिए कि आपके नेतृत्व में जहाँ जहाँ चुनाव लड़े उसका क्या नतीजा आया। परफॉर्मेंस रिपोर्ट जिसकी भी, आप अपने काम की रखना चाहें या राजनीति की, जनता के सामने परफॉर्मेंस रिपोर्ट रख दीजिए। आज जो सीबीडीटी आप गए हैं, वहाँ से क्या आश्वासन आपको मिला अधिकारियों से जो आपने बातचीत की? नहीं, मैंने केवल अपनी शिकायत दर्ज कराई है, कोई आश्वासन की बात नहीं है। एक आम नागरिक के तौर पर अपनी शिकायत देकर आया हूँ। दूसरा एक आप जिक्र कर रहे थे 2 दिन से लगातार, एक मोहल्ला क्लिनिक घोटाले का, वो दस्तावेज आप कब लाएंगे? 1-2 दिन में तथ्य इकट्ठे कर रहा हूँ। कुछ लोग मेरे को जानकारियाँ दे रहे हैं, जो जानकारियाँ आ रही हैं उससे केवल मैं इतना आपको बता सकता हूँ कि कम से कम 225 करोड़ रुपए का घोटाला मोहल्ला क्लिनिक में किया गया है। बिल्कुल। तो ये थे मेरे साथ कपिल मिश्रा जो लगातार अरविंद केजरीवाल पर हमले कर रहे हैं और साथ ही में अब एक और दावा कर रहे हैं कि मोहल्ला क्लिनिक को लेकर एक बड़ा घोटाला हुआ है, जिसमें ये कह रहे हैं कि उसमें करीब 225 करोड़ का घोटाला हुआ है और उसके सबूत वो जल्द ही जनता के सामने पेश करेंगे। कैमरामैन मनोज कोहली के साथ कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।